गुड मॉर्निंग। हम लोग आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैं उनको एक बार केवल समराइज़ कर दे रहा हूँ, क्योंकि उसी के आधार पे आगे फिर हम प्रोसीड करेंगे। वी हैव कंसीडर्ड द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एनर्जी E1, इसमें नंबर ऑफ एटम्स N1 है। एक्साइटेड स्टेट ऑफ एनर्जी E2, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स N2 हैं। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट इज hν। ये hν फ्रिक्वेंसी जब इंसिडेंट होती है तो एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट तक चला जाता है, जहाँ पर वो 10⁻⁸ सेकंड तक रहता है। इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इसके संदर्भ में हमने पहले प्रोबेबिलिटी पर एटम पर सेकंड निकाला इक्वेशन नंबर 1 द्वारा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर ऑल द एटम्स पर सेकंड निकाला इक्वेशन नंबर 2 द्वारा। तो ये एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया हो गई, जिसको मैथमेटिकली इस तरह से हम लोगों ने एक्सप्रेस किया है। फिर इमिशन के बारे में बात करेंगे। इमिशन दो तरह से होता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन और एक होता है स्टिमुलेटेड इमिशन। ऐसे ही स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए इट कम्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ऑन इट्स ओन 1 by 1 थ्रू रैंडम प्रोसेस। तो इसमें किसी एक्सटर्नल इंसिडेंट रेडिएशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम इक्वेशन नंबर 3 से प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन पर एटम पर सेकंड निकाला, और फिर इक्वेशन नंबर 4 की सहायता से प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन फॉर ऑल द एटम्स N2 इन द एक्साइटेड स्टेट पर सेकंड निकाला इक्वेशन नंबर 4 से। फिर स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन हम लोगों ने डिस्कस किया। स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन में हम जानते हैं कि सारे एटम को हम इकट्ठा करते हैं एक्साइटेड स्टेट में, और उन एटम को हम स्टिमुलेट करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल इंसिडेंट रेडिएशन, जिसकी एनर्जी U है। तो उसकी सहायता से प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन पर एटम पर सेकंड निकाला इक्वेशन नंबर 5 की सहायता से, एंड द प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल द एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन के लिए फिर पर सेकंड निकाला सभी एटम के लिए प्रोबेबिलिटी। ये इक्वेशन नंबर 6 द्वारा कंट्रोल्ड हुआ। इस दौरान एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोगों ने आइंस्टाइन कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस किया B12। स्पॉन्टेनियस को एब्जॉर्प्शन के लिए आइंस्टाइन कोफिशिएंट हम लोगों ने A21 इंट्रोड्यूस किया, और स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन के लिए हम लोगों ने आइंस्टाइन कोफिशिएंट B21 के बारे में जाना है और इससे परिचित हुए हैं। अब इमिशन की टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल द एटम्स पर सेकंड कितनी होगी? दैट विल बी सम ऑफ द स्पॉन्टेनियस इमिशन की प्रोबेबिलिटी पर सेकंड प्लस स्टिमुलेटेड इमिशन की प्रोबेबिलिटी पर सेकंड। इनको जोड़ करके ये इक्वेशन नंबर 8 बना। और अब हम जानते हैं कि जो भी एटम एब्जॉर्ब होगा दैट विल गो टू द एक्साइटेड स्टेट, और वो फिर अंत में इमिशन करके फिर ग्राउंड स्टेट को लौटाएगा। कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में रुकेगा नहीं। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर ऑल द एटम्स पर सेकेंड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इमिशन फॉर ऑल द एटम्स पर सेकेंड। तो ये कंडीशन अब यहाँ पर हम P12 एब्जॉर्प्शन की वैल्यू इक्वेशन 2 से मालूम है हमको। P21 इमिशन की वैल्यू जस्ट हम लोगों ने निकाला इक्वेशन 8 से पता है। इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, एक दूसरे के बराबर रखेंगे, और जब हम बराबर रखे हैं तो देखिए ये वैल्यू है P12 एब्जॉर्प्शन फॉर ऑल द एटम्स के लिए। एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी पर सेकंड कितनी आएगी? N2 A21 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन फॉर ऑल द एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट। और ये दूसरा टर्म जो इसमें जोड़ा गया, दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, उसकी वैल्यू इतनी है। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर ऑल द एटम्स पर सेकंड बिकम्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इमिशन फॉर ऑल द एटम्स पर सेकंड। अब इसमें देखो U दो टर्म में आ रहा है, दोनों को इकट्ठा कर लिया तो U टेकन आउटसाइड
we get N1 B12 from this term minus U nu taken outside minus N2 B21, this is equal to N2 A21, और इस तरह से U nu की वैल्यू हम इतना प्राप्त कर देंगे, which can further be rearranged as U nu is equal to N2 से सब जगह डिवाइड कर दो तो A21 डिवाइडेड बाई N1 बाई N2 B12 और N2 से भाग दे दिया तो ये ख़त्म हो गया, तो माइनस B21 यह प्राप्त हो जाएगा। नाउ N1 इज़ द नंबर इन द ग्राउंड स्टेट, N2 इज़ द नंबर इन द एक्साइटेड स्टेट, और उसका रेशियो हमको निकालना है N1 बाई N2, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट। N1 की वैल्यू मैक्सवेल बोल्जमैन स्टैटिस्टिक्स से हम जानते हैं, MB स्टैटिस्टिक्स इसको कहते हैं। इंटरमीडिएट में आपने पढ़ भी रखा होगा जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पढ़ते हैं। तो मैक्सवेल बोल्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अनुसार N1 की वैल्यू द नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट विल बी इक्वल टू N0, ये इसके एनर्जी पे डिपेंड करेगा, और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है E1 और टेम्परेचर ऑफ कंसिडरेशन है T, तो N1 इज इक्वल टू N0 एक्सपोनेंशियल माइनस E1 बाई KT, और एक्साइटेड स्टेट में एटम डिपेंड करेगा एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी E2 पर, तो उसके लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा N2 इज इक्वल टू N0 ई रेज टू द पावर माइनस E2 बाई KT। N1 की वैल्यू मैक्सवेल बोल्जमैन स्टैटिस्टिक्स से, लाइकवाइज N2 की वैल्यू मैक्सवेल बोल्जमैन स्टैटिस्टिक्स से मिल गई, जहाँ पर N0 एक नया टर्म आ गया। N0 इज़ द टोटल नंबर ऑफ द एटम्स, टोटल नंबर का मतलब हो गया कुछ ग्राउंड स्टेट में है N1, कुछ एक्साइटेड स्टेट में है N2, तो कुल संख्या इनकी कितनी है N1 प्लस N2 है, जिसमें N1 ग्राउंड स्टेट में है और N2 एक्साइटेड स्टेट में है। तो N0 इज़ द टोटल नंबर ऑफ द एटम्स। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है E1, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है E2, तो N1 बाई N2 निकालोगे तो N0 विल कैंसिल, और हमको मिल जाएगा दिस डिवाइडेड बाई दिस, ये ऊपर जाएगा तो माइनस E2 पॉजिटिव हो जाएगा, सो वी गेट एक्सपोनेंशियल E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई KT, N0 विल कैंसिल। नाउ E2 माइनस E1 एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के एनर्जी डिफरेंस को आपने h न्यू कहा है, शुरू में ही इंट्रोड्यूस किया है, सो E2 माइनस E1 कैन बी रिप्लेस्ड बाई h न्यू, सो इट इज़ N1 बाई N2 का रेशियो जो है एक्सपोनेंशियल h न्यू बाई KT के बराबर हो जाएगा। तो N1 बाई N2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की जा सकती है, और कर देंगे तो U न्यू की वैल्यू आ जाएगी, और थोड़ा सा और कर दें, A21 न्यूमरेटर से अकेला है ही है, इसको बाहर ले लिया जाए और यहाँ से B21 को कॉमन ले लिया जाए, तो ये हो जाएगा A21 बाई B21 टेकन आउटसाइड, और इस कैपिटल ब्रैकेट में आ जाएगा A21 आपने बाहर ले लिया तो 1, B21 आपने बाहर लिया तो N1 बाई N2 की वैल्यू आपने, ये हो गई ई रेज टू पावर h न्यू बाई KT, तो ये रख दिया ई h न्यू बाई KT। B21 को आपने आउटसाइड लिया तो B12 बाई B21 ये आ गया, B12 बाई B21 माइनस 1, ये कैपिटल ब्रैकेट के अंदर प्राप्त हो गया। अब इस तरह से हमने कोफिशिएंट, आइंस्टाइन कोफिशिएंट को अरेंज किया है। ऊपर न्यूमरेटर में है A21 और नीचे इन द डिनोमिनेटर वी आर गेटिंग B21। 21 का क्या मतलब है? द एटम इज कमिंग डाउन फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट 1, समझ रहे हो ना? तो ये इमिशन की आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स हैं। A21 इज द आइंस्टाइन कोफिशिएंट related with the spontaneous emission of spontaneous emission of radiation, A21 है, and B21 concerns with the stimulated emission of radiation। तो spontaneous emission of radiation और stimulated emission of radiation के जो आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट्स हैं उनका ये रेशियो है। तो A21 बाई B21 का ये जो रेशियो प्राप्त हुआ, ये बताया कि स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और
स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एक यहाँ पर अंदाज हमको लगता है और इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। नाउ इट हैज़ बीन शोन बाय आइंस्टाइन हिमसेल्फ थ्रू थर्मोडायनेमिकल कंसिडरेशन। आइंस्टाइन ने थर्मोडायनेमिकल कंसिडरेशन से मैथमेटिकली इसको प्रूव किया है। हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल लिख देंगे इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय थर्मोडायनेमिकली बाय आइंस्टाइन दैट B12 इज इक्वल टू B21 है। क्या ये जान लो, ये भी आइंस्टाइन कोफिशिएंट है, 1 से 2 में जा रहा है, तो आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन है। एंड दिस इज द B21 इज द आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। थर्मोडायनेमिकल कंसिडरेशन से आइंस्टाइन ने इस्टेब्लिश किया है। B12 इज इक्वल टू B21 ये चूँकि इस्टेब्लिश है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। एंड देयर बाई वी गेट द वैल्यू फॉर यू न्यू की वैल्यू जो होगी A21 बाई B21 और कैपिटल ब्रैकेट में आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो गई, e⁻⁻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 ⁻
आगे आउटकम क्या निकलेगा ये हम फिर बाद में आपको बताएंगे। लेकिन देखो इसका एडवांटेज क्या है। अब यहाँ से हम लगता है कुछ चीज़ें रिजल्ट पाने की स्थिति में आ रहे हैं आइंस्टाइन के कंसिडरेशन द्वारा। A21 is the Einstein coefficient for spontaneous emission of radiation and B21 is the Einstein coefficient for stimulated emission of radiation। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन कितना होगा, स्टिमुलेटेड इमिशन कितना होगा, और इन दोनों का रेशियो हमको बताएगा कि कौन इसमें से अधिक होगा या किसको कब अधिक किया जा सकता है, कब स्पॉन्टेनियस ज़्यादा होगा, कब स्टिमुलेटेड ज़्यादा होगा, या हम जिसको चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए जिसे ज़्यादा करना चाहते हैं उसके लिए क्या कंडीशन होगी, इसे डेवलप किया जा सकता है। सो दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू।